ग्वालियर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बड़ी पहल की है। पहाड़ों को अतिक्रमण और उत्खनन माफिया से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। दरअसल कोर्ट ने अस्तित्व पर संकट करार देते हुए पहाड़ों को संरक्षित करने का आदेश दिया है। ग्वालियर और उसके आसपास की पहाड़ियों पर सिटी फॉरेस्ट बनाया जाएगा। एमपी हाई कोर्ट ने ग्वालियर में पहाड़ों को अतिक्रमण और उत्खनन माफिया से बचाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान एचसी ने गुड़ा समेत आसपास की अन्य पहाड़ियों को संरक्षित रखने का सख्त आदेश दिया है। यह फैसला अस्तित्व पर संकट को देखते हुए लिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि पहाड़ों से हरियाली खत्म होने से ग्वालियर के हीट जोन बनने का खतरा, पहाड़ियों का क्षरण पर्यावरण और तापमान पर सीधा असर डाल रहा है। अब ग्वालियर और उसके आसपास की पहाड़ियों पर सिटी फॉरेस्ट बनाया जाएगा। वहां सिटी फॉरेस्ट के क्रियान्वयन के लिए हाई कोर्ट ने कमेटी बनाने का भी निर्देश दिया है। यह कमेटी कलेक्टर की अध्यक्षता में बनाई जाएगी, जिसमें कलेक्टर के अलावा एसपी, नगर निगम कमिश्नर, खनन विभाग, कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ, आयुर्वेद विशेषज्ञ, पशु चिकित्सक, वन अधिकारी और एएजी विवेक खेड़कर के साथ ही एडवोकेट रविंद्र दीक्षित समन्वय शामिल किए गए हैं। यह कमेटी 15 दिन में बैठक कर समीक्षा करेगी। जी, कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि माननीय हमारी जो खंडपीठ, माननीय उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है, जिसमें कि श्रीमान न्यायाधिपति जस्टिस आनंद पाठक और श्रीमान न्यायाधिपति पुष्पेंद्र यादव जी की खंडपीठ ने 2 तारीख को एक अंतरिम आदेश पारित किया है इस मुद्दे के ऊपर, जिसमें कि उन्होंने ये माना है कि कहीं ना कहीं जो हमारी पहाड़ियां हैं, जिसपे कहीं ना कहीं ये जो एलिगेशंस इस पिटीशन में आए हैं कि अवैध खनन और अवैध उत्खनन से वहाँ की मुरम हटा के और जिस भी प्रकार से इलीगल एंक्रोचमेंट करके और वहाँ पे प्लॉटिंग कर दी जा रही है और वहाँ पे कॉलोनी बसाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं एक पब्लिक कॉज है। वो इसलिए भी बहुत बड़ा पब्लिक कॉज है कि अगर हमारी पहाड़ियां ये कल के दिन खत्म हो जाएंगी तो जिससे हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जिन पे हम सभी जनगणमान्य का जिस पे हमारा अधिकार है, वो पूर्णतः समाप्त हो जाएंगी। नेचुरल रिसोर्सेस अगर हमारी समाप्त हो जाएंगी तो आप देखिए जो ग्वालियर की कहीं ना कहीं ज्योग्राफी है, वो एक तरीके से पूर्णतः तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक कप के शेप में जिसके आसपास सारी पहाड़ियां हैं। तो आप देखिए ये पहाड़ियां जो हैं वो आपको धूल से बचाती हैं, मिट्टी से बचाती हैं, और कहीं ना कहीं जो ग्रीष्म जब आपका तापमान बहुत ज्यादा होता है तो उससे भी कहीं ना कहीं आप सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि जो ग्वालियर का जो जियोट्रॉफिक लेवल है वो सेडिमेंट्री रॉक्स पे है। तो जो हमारी उच्च न्यायालय की खंडपीठ है, उन्होंने ये अंतरिम आदेश दिया है जिसमें कि 10 मेंबर की एक कमेटी गठित की गई है, जो कि इस पूरे मामले को इसकी जांच करेगी और इसको ये सुनिश्चित करेगी कि जो इलीगल एंक्रोचमेंट हो चुका है उसके बावजूद कोई और आगे इलीगल एंक्रोचमेंट ना हो। इलीगल एंक्रोचमेंट जो हुआ है उसको किस प्रकार से रोकना है, किस प्रकार से हटाना है, ये चूंकि मामला अभी सब जुडिश है, मतलब कि अभी न्यायालय के समक्ष ही विचाराधीन है। इस पे मैं कोई गुण दोषों के आधार पे इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हाँ, अगर आप इस आदेश को देखते हैं तो पर्यावरण के रूप से ये बहुत अच्छा आदेश कहलाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लॉन्च किए थे जिसमें कि 5.5 करोड़ सैपलिंग्स, मतलब 5.5 करोड़ प्लांट पूरे हमारे मध्य प्रदेश में लगाने का इसमें एक इनिशिएटिव था। तो इस इनिशिएटिव को हम अपनी पहाड़ी के रूप में भी देख सकते हैं, ताकि जो ग्रीनरी है वहाँ की, आज आप अगर जाके देखेंगे पहाड़ी तो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है, वहाँ की जो ग्रीनरी तो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। तो इस परिवेश में जो ये आदेश है वो सिटी फॉरेस्ट के लिए भी इसमें ये जो बताया गया है, क्योंकि इसमें कई ऐसे मान्यवर गणमान्य हैं जो कि इस कमेटी के मेंबर हैं, जिसमें कि कुछ आयुर्वेद के डॉक्टर्स भी हैं और भी जो जिस प्रकार से अगर आप आदेश उसको पढ़ेंगे तो पूरी 10 की कमेटी है, तो ये बताएंगे कि कैसे कैसे फलदार वृक्ष, मेडिसिनल प्लांट जो कि बहुत जरूरत के होते हैं, और उस पहाड़ी पे कैसे ऐसे हम प्लांट्स लगा सकते हैं जिससे हम उस पहाड़ी की ग्रीनरी को बचा सकें। क्योंकि देखिए, अगर आप आज इस ग्रीनरी को बचाएंगे तभी जाके हम अपना जो एक समृद्ध जो मध्य प्रदेश की हम जो बात करते हैं, हम अपने स्टेट की ग्रीन कवर को बचा सकते हैं। इसलिए मैं तो इसका बहुत वेलकम करता हूँ, इस अंतरिम आदेश का। और अभी ये आदेश अंतरिम है, विचाराधीन है, इस पे अभी फाइनल ऑर्डर आना बाकी है। इसलिए बिना गुण दोष की किसी का आंकलन करते हुए मैं कहूंगा कि हम सभी लोगों को इसमें जन भागीदारी अपनी देनी चाहिए।